इसी तरह एक कहानी है जिस कहानी में हम आपको बताने जा ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इब्राहिम के पिता तेरह खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि इब्राहिम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से और इब्राहिम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, इब्राहिम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शौक हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो इब्राहिम ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि क्यों किया, तो इब्राहिम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाके पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। दोस्तों, आपको सेम इसी तरह कहानी बाइबल में देखने को मिलेगी। दानियल की पुस्तक 3 से 4 तक आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। वो कहानी एक 3 जन के ऊपर है जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर को मानने वाले थे और उनके देश के जो राजा थे वो राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई, 60 हाथ लंबाई और 6 हाथ चौड़ाई उस मूर्ति की रखवाई गई। तब राजा ने वो मूर्ति बन के तैयार हो गई। तब राजा ने उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपने प्रजा और अपने मंत्रियों को संदेशा दिया कि जाओ देश देश के लोगों को बुला लाओ। तब राजा के कार्यकर्ताओं ने गया, देश देश के लोगों को बुलाया गया। और बुलाने के बाद जब उस मूर्ति की प्रतिष्ठा शुरू होने से पहले राजा ने ऐलान कर दिया कि इस मूर्ति के आगे जो कोई नहीं झुकेगा वो आग की कुंड में डाला जाएगा। और उन्हें सदरक मेशक और अबेदनगो को भी साथ में बुलाया गया। जो सदरक मेशक और अबेदनगो उस मूर्ति के लिए उस मूर्ति में उस प्रतिष्ठा में बुलाया गया। तीनों जन ने आया और देश देश के लोगों, राजा के सब कार्यकर्ताओं एक बड़े से मैदान में खड़ा किया गया। और राजा ने पहले कि इस मूर्ति के आगे जो कोई नहीं झुकेगा, इस मूर्ति के आगे जो कोई नहीं दंडवत करेगा उसे आग के कुंड में डाला जाएगा। साथ में सदरक मेशक को भी बुलाया गया। उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में सदरक मेशक आए। सब राजा प्रजा सहित सब देश के लोग उस मूर्ति को दंडवत करें। और दंडवत करने के बाद तब देखे ये तीनों जन ने दंडवत नहीं किया, उस मूर्ति के आगे झुके नहीं। तब राजा ने उन्हें बुलाया, हम तुम्हें बचने के लिए दोबारा मौका दे सकते हैं और आप फिर से, हम आपके लिए संगीत और बाजा बजवा दे देते हैं और आप फिर से इस मूर्ति के आगे दंडवत कर दीजिए, फिर से इस मूर्ति के आगे आप दंडवत कर लीजिए तो आप बचाए जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि हे राजा, हम अपने परमेश्वर की प्रार्थना और उपासना करते हैं, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे दंडवत नहीं करते। तब राजा ने क्रोध में आकर कहा कि इन्हें बांधो और आग के कुंड में डालो जाओ। और राजा ने आदेश दिया कि आग को 7 गुना और बढ़ा दिया जाए। तब राजा के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांधा सदरक मेशक अबेदनगो को। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि इन तीनों जन को बांधो। बांधने के बाद उन्हें आग के कुंड में डाला जाओ। जिन्होंने सदरक मेशक अबेदनगो को आग के कुंड में डाले, जिन्होंने सदरक मेशक अबेदनगो को आग के कुंड में डाले, वो आग की आंच से खुद झुलस कर मर गए। फिर डालने के बाद राजा देखता है कि अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि इसमें तो हम 3 ही जन को डाले थे, चौथा कहां से आ गया। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस आग के कुंड में गए और सदरक मेशक अबेदनगो को, तीनों जन को बचा रहे थे। और राजा देख रहा है, बाहर से पूरा भरा हुई महफिल देख रही थी आग के कुंड को कि तीनों जन टहल रहे थे। तब राजा अचंभित हुआ और कहा कि हे सदरक मेशक अबेदनगो, तीनों जन बाहर आओ। वो तीनों जन बाहर आए। तब देखता है राजा कि जिस रस्सी से बांधी गई वही रस्सी जली है और उनके एक बाल भी नहीं झुलसे। तब राजा ने कहा कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें बचाया, जो तुमने अपने आप को समर्पण किया उस आग में, जो अपने आप को तुम उस परमेश्वर के लिए कुर्बान किए, अपने आप को जो तुम भरोसा किए परमेश्वर पर, जो तुम परमेश्वर पर भरोसा किए, वो भरोसा को कायम रखने के लिए प्रभु अपने परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और तुम्हें बचा लिया। तब राजा ने उन तीनों जन को
उन तीनों जन को बचाया, उन तीनों जन को बड़ी आदर सम्मान किया उनका, और राज्य में अच्छा खासा पद दिया तीनों जन को। और राजा ने कहा कि जो कोई इनके भगवान की, इनके परमेश्वर की, जो कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाएगा और उनके घर को कुचल दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कभी भी, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं। परमेश्वर हरदम उसके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज मेरे चैनल को कीजिए। सबको जय मसीह की आमीन।